ठीक है। आज हम लोग सबसे ज़्यादा यूनिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है फ़िल्टर। फ़िल्टर से क्या होता है, फ़िल्टर का मतलब क्या है पहले मैं बताऊँ। चुनना, ये सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना इम्पॉर्टेंट होता है आपके ऑफिस में, जो पावरफुल है आपके वी लुकअप से। वी लुकअप से भी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसमें फार्मूला नहीं लगता। आपके जो फ़िल्टर में फार्मूला लगता ही नहीं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इजी होता है ऑफिस में, सबसे पहले ये चीज़ तो मांगा ही जाता है, ठीक है ना। हाँ, फ़िल्टर काम करता है आपके डेटा को छानने के लिए, यानी कि आपके डेटा को शॉर्टिंग करने के लिए, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। कोई अगर आपको बोलता है कि मुझे पर्टिकुलर लक्ष्मण का ही खाली डेटा बताओ, तो मैं खाली उसमें फ़िल्टर लगाऊंगा और उस बंदे का खाली डेटा निकाल के दिखाऊंगा। कोई बोलता है नहीं मुझे निकाल के दिखाओ खाली डेटा 500 से 1000 के बीच का डेटा, तो मैं क्या करूँगा 500 से 1000 का बीच का डेटा ही दिखेगा, उसके अलावा कोई और डेटा नहीं दिखेगा, ठीक है, विदाउट यूजिंग कंडीशन फॉर्मेट, ठीक है। आप कैसे करो, यानी कि और भी ये एडवांस फ़िल्टर बोला जाता है इसको, जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है एडवांस फ़िल्टर। ये एडवांस फ़िल्टर में क्या होता है कि आप इसमें फटाफट डेटा को सर्च कर, और वी लुकअप में क्या होता है, अगर आपको और डेटा को सर्च करना है तो आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, उसके रिलेटेड जितना भी डेटा होता है एक बाजू में आ जाता है, यानी कि लिस्ट हो जाता है, बाकी सब गायब हो जाता है उतने टाइम के लिए। फिर से आप उसको कैंसिल करते हो तो वापस से वो विजिबल हो जाता है। तो इसको कैसे करते हैं, ठीक है, वो देखो। सबसे पहले फ़िल्टर लगाने के लिए आपके डेटा को हेडिंग होना मस्ट है, ठीक है। ये डेटा है कुछ रिपब्लिकन लोग का, ठीक है, यानी कि पार्टीज़ लोग का, ठीक है, जो पॉलिटिशियन पार्टीज़ होते हैं उनका डेटा है। क्या है इसमें कि वोटर का नंबर दिया हुआ है, ठीक है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, किसके लिए कितने पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, ठीक है, एज ग्रुप दिया हुआ है, लास्ट वोट कभी दिया था, एज का रजिस्टर नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 51, 50, 50, 48 ऐसे एजेस दिए हुए, ईयर्स दिए हुए, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटस दिया हुआ है कि पी पोल परमानेंट है कौन, ठीक है, कौन नॉन परमानेंट है, ठीक है, रहते हैं ना कोई पार्टी परमानेंट नहीं होती है, ठीक है, वो दिया है। तो डेटा मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, तो अभी पता नहीं कौन से देश का है, अमेरिका का, ये पता नहीं मेरे को। तो ये जो डेटा है ये काफ़ी ज़्यादा डेटा है। अगर मैं इसको देखूँ तो कंट्रोल डाउन बटन दबा के मैं इसको देख सकता हूँ, नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है 5162 5162 का डेटा है, ठीक है। यानी कि समझ लो इस पर अगर मुझे ढूंढना है तो मैं वी लुकअप कैसे लगाऊँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ पर तो काम करेगा, लेकिन अगर मैं वोटर डालूँ 1012, मेरे को बताओ वोटर का 1012 का, तो वोटर में बताएगा 1012 का रिपब्लिकन है वो जो नंबर है, ये यानी कि ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगा अगर मैं वी लुकअप करूँ। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर उसने मेरे को गलती से भी पूछ लिया कि मेरे को रिपब्लिकन के जितने भी लोग हैं उनका सबका डेटा है, तो वहाँ पर मैं वी लुकअप तो लगा दूंगा, लेकिन वी लुकअप क्या करता है, आपको एक एक डेटा को सर्च करके एक एक करके करना पड़ेगा, ठीक है। आपको नीचे ट्रैक करना पड़ेगा या तो फिर राइट साइड में ट्रैक करना पड़ेगा, तो आपको आंसर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर करने से यही है कि ये वी लुकअप और एच लुकअप का पावरफुल है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। इसको करने के लिए आपके डेटा को जो है हेडिंग होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग के लिए सिलेक्ट कर लो पहले, ठीक है, हाँ। उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाने के बाद नीचे एक ऑप्शन है फिल्टर, इसको दबा दो, या तो फिर आप कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन दबा दो। ऑप्शन में देखो तो कंट्रोल शिफ्ट, हाँ, ऑप्शन में से नहीं मिलता है कभी कभी आपको, अगर कभी मिल जाता है तो ठीक है, ऑलमोस्ट मिलता ही है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको फास्ट काम करना है तो आप सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन दबाएं। कंट्रोल शिफ्ट और एल, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट और एल, देखो हट गया अभी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एल वापस से दबा दो तो आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। अब मुझे कोई भी डेटा ढूंढना है, ठीक है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो एरो का मार्क है इसको बोला जाता है फ़िल्टर रेट, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, एरो पे क्लिक करें, नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ पर सर्च बॉक्स दिया हुआ है। सर्च बॉक्स ये आपके 2007 में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2013, 2016 में मिलेगा और शायद 2010 में भी है, ठीक है, 10 में है, ठीक है। तो ये सर्च का जो ऑप्शन है
उसी में मिलेगा, बाकी 2007 आपके पीसी में नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें कैसे किया जाए, ठीक है, अगर 2007 भी है तो उसमें कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, वही एडवांस फिल्टर, ठीक है। सर्च में अगर मैं जाऊँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ 1023 का डेटा चाहिए, 1023, और मैं जैसे ही एंटर मारूंगा तो खाली 1023 का डेटा डिस्प्ले, मतलब मुझे कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा नहीं लगाना पड़ा, मेरे को डेटा जो है फिल्टर होके मिल गया। यहाँ पर देखो आप बॉक्स बना हुआ है, अगर आपको बोलता है कोई नहीं ये भी डेटा दिखा दो, ये भी डेटा दिखा दो, तो यहाँ पर टिक मार्क का ऑप्शन दिया हुआ है, जो जो डेटा देखना है आपको उसको टिक मार्क करिए, ओके करिए, तो उतने 4 डेटा ही दिखाए। मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ये सब फिल्टर जो हटाना है, तो यहाँ पर क्लियर फिल्टर फ्रॉम वोटर करके लिखा हुआ है, इसको क्लियर करो तो वापस डेटा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑल को हटा देते हैं और फिर यहाँ से आप कस्टमाइजली जो चाहिए उसको आप टिक कर सकते हैं, तो ये आपको डेटा फिल्टर सब देखना है तो सबको टिक करो, सब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एरो दिया हुआ है, नीचे मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे स्क्रॉल दिया हुआ है, अप एंड डाउन। नंबर्स में आते, नंबर्स फिल्टर, अब 2007 में आप क्या करते हो, अभी तो इसमें ये फैसिलिटी आ गया तो हम ज़्यादातर ये सिस्टम को नहीं यूज़ करते, लेकिन ये है इसमें अभी भी इम्पॉर्टेंट है, एडवांस फिल्टर आपको काम में आएगा। इक्वल टू, आपके जब आपके पास में ये नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू पे जाऊँगा। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर, तो बराबर में मैं लिख दूंगा 1013। आपके डेटा में देखो वो डेटा होना चाहिए, नहीं तो ब्लैंक शो करेगा, एंटर, सेम काम कर रहा है। वहाँ पर लिखना था, हम थोड़ा सा अंदर गए, वहाँ पर लिख दिए इक्वल टू, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट इक्वल टू, और क्लियर करो। जब भी कोई भी एक फिल्टर लगा देते उसके बाद में प्रैक्टिस करना आपको, तो क्लियर करके प्रैक्टिस किया, ठीक है, ताकि कि पता चले कि सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। रिपीट मत करना उसके ऊपर, तो इक्वल टू। नेक्स्ट आते हैं, ये नंबर के लिए है, याद रखना, ये जितने भी फिल्टर यहाँ पर देख रहे हो आप, ये सारे नंबर फिल्टर के लिए दिया, ओके, ठीक है। यहाँ से आप A to Z और Z to A यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग भी सेट कर सकते हो डेटा को। अगर मैं चाहता हूँ कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग हो तो ऑटोमेटिकली वो पहले से असेंडिंग टू डिसेंडिंग है, तो करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आते नंबर फिल्टर, डज नॉट इक्वल टू। डज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, कोई अगर आपको बोलता है नहीं इसमें से क्या करो ना 1024 का डेटा हटा दो बाकी सब डिस्प्ले करो, कोई कोई ऐसे बोलते 1024 का डेटा हटा दो बाकी सब डिस्प्ले करो, तो मैं ओके कर दूंगा, तो 1024 का जो डेटा है वो हट गया रहेगा और बाकी सब दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1024 का डेटा ही नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू 1024, ठीक है, नहीं है, क्लियर करूँगा तो आ जाएगा 1024, दिख रहा है आपको, ये नहीं था, कंट्रोल जेड करके दिखा देता हूँ मैं, ये देखो नहीं है, आप कंट्रोल वाई करके देख लो, वहाँ पर कंट्रोल वाई से रीडू होता है, कंट्रोल जेड से अनडू होता है, मतलब कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे आता है, कंट्रोल जेड वाई से एक स्टेप आगे आता है, नहीं पीछे तो जा रहे हैं, फिर आगे आना है तो कंट्रोल वाई, ठीक है। नंबर फिल्टर है ना, हाँ ये नंबर फिल्टर, तो दो समझा, इक्वल टू और डज नॉट इक्वल टू, माने कि बराबर और ना उसके बराबर, ठीक है। ग्रेटर देन, ये जैसे कि मैंने आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग के मेरे प्रीवियस सेशन में मैंने बताया, ठीक है। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर नंबर से बड़ा, ठीक है। अब कौन से नंबर से आप बड़ा देखना चाहते हो, जैसे कि 1025 के डेटा के ऊपर वाला ही डेटा दिखे और नीचे वाला डेटा न दिखे, गायब हो गया, ठीक है। क्लियर फॉरवर्डर कर दो तो यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ पर वापस से आइए, फिर उसके बारे में ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर से वही चीज़ है ये, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है कि 1025 वाला भी दिखे, ठीक है ना, यानी कि उसमें क्या होता है ग्रेटर देन 1025, ग्रेटर देन 1025 मतलब उसके ऊपर वाला, और इक्वल टू मैं लगा देता हूँ तो 1025 भी दिखे और उसके आगे वाला भी डेटा दिखे, ठीक है। लेस देन का मतलब होता है पर्टिकुलर नंबर से कम, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब से समझ आ रहा है, ठीक है, और मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग में सिखा चुका है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, फिर से वही समझो 1025 के नीचे वाला डेटा देखना है, तो लेकिन 1025 इंक्लूडिंग होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो भी आता है, ठीक है। बिटवीन का मैं करके दिखा देता हूँ। बिटवीन मतलब होता है कि पर्टिकुलर नंबर से लेके पर्टिकुलर नंबर तक, फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ 1012 से लेके मैं देखना चाह रहा हूँ 1026 और ओके, तो मेरे को खाली 1012 से लेके 1026 का ही डेटा और डेटा नहीं, ठीक है। टोटल में जाने का फिर उसको हाँ। वापस आने के लिए करेगा क्लियर
हाँ पहले देखो, अभी आजकल के क्या है, वी लुकअप तो बहुत से जगहों पे काम भी आता है, क्योंकि ये क्या करता है कि हमको वी लुकअप वहाँ पर भी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ऐसा मत सोचना कि अरे अभी इतना अच्छा वेपन मिल गया अपने को, इतना अच्छा मतलब टूल्स मिल गया हमको सीखने के लिए, फ़िल्टर तो मेरा सब काम कर रहा है, तो मैं वी लुकअप क्यों करूँ? सीधी सी बात है, क्योंकि फ़िल्टर आपका वी लुकअप का भी काम कर देता है, एच लुकअप का भी काम कर देता है, ठीक है ना। तो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग ये क्यों करें, अभी ये प्रैक्टिस नहीं करूँगा, इंटरव्यू में जाऊँगा फिर वो करके नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है। फ़िल्टर आता है, लोग फ़िल्टर ही पूछेंगे, ऐसा नहीं। इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो आपको सबसे पहले वी लुकअप ही पूछा जाए, सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस में से आता है, ठीक है ना। वी लुकअप आता ही आता है, आज भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। कभी कभी क्या होता है, कोई ऑफिस आपको पूरा डेटा डिस्प्ले नहीं करती है, सामने जो यूज़र रहता है ना उसको पूरा डेटा देखने का परमिशन नहीं होता। फ़िल्टर क्या करता है, फ़िल्टर आपको डेटा देखने का परमिशन देता है। आपने उल्टा ऊपर फ़िल्टर लगाया ना, तो ये डेटा ऐसा नहीं कि फ़िल्टर आप दूसरे शीट पे लगाओ और डेटा यहाँ पर फ़िल्टर होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको फ़िल्टर यहाँ पर करना, उसी के हेडिंग से फ़िल्टर करना पड़ता है। लेकिन वी लुकअप में ऐसा है कि मैं डेटा को हाइड कर दूँ और दूसरे शीट पे उसको आउटपुट लेकर आ सकूँ। मैंने आपको दिखाया था, डेटा को हाइड कर दिया था। डेटा को हाइड करने के बाद 1012 लिखता था तो वो डेटा भी आता था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता था, तो उसमें क्या होता है कि डेटा विजिबल होता है फ़िल्टर, तो वहाँ पर कभी कभी फ़िल्टर नहीं यूज़ करती है, वहाँ पर आपको वी लुकअप ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो करने के लिए आपको सारे सिस्टम्स का नॉलेज होना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉप 10। अब ये टॉप 10 का मतलब क्या है? हाँ ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि समझो, मान लो स्कूल में किसी को मार्क्स आया 200, 300, मैं यहाँ पर एक फार्मूला रन करता हूँ, RAND, रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन एक ऐसा फार्मूला है जो फार्मूला आपको रैंडमली नंबर पुट आउट करके देता है, ठीक है। यानी कि मैं अगर इधर लिख दूँ, मेरे को 100 से लेके 900 के बीच का नंबर चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा 100,900, एंटर कर दूंगा, तो रैंडमली मुझे जो है नंबर डिस्प्ले कर देगा। और फिर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये मेरे को रैंडमली नंबर देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 10 सिलेक्ट कर लिए, पहले सिलेक्ट करने का पूरा इसको, हाँ, फिर उसमें रैंड बिटवीन लिखने का, और उसमें 1000, हाँ, 500 जो भी है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरा 10 नंबर है यहाँ पर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर नाम भी दे दिया, फॉर एग्जांपल A, B, ये लोग मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ पर रिपीट कर देगा ये भी, ठीक है। तो C, D, E, F, G, H, I, J, समझे ये सारे स्टूडेंट्स का नाम है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें से टॉप 10 कौन है, ठीक है। यानी कि टॉप 10 नहीं, मैं देखना चाहता हूँ टॉप 3 कौन है, ठीक है ना। टॉप 10 क्योंकि 10 तो डेटा ही है, तो टॉप 10 में से सारों का नाम आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको देखने के लिए मेरे को पहले तो इसको हेडिंग देना पड़ेगा, ठीक है। बिना हेडिंग के कोई काम होने नहीं वाला, ठीक है। तो मैं पहले हेडिंग दे देता हूँ, नेम और मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट और L, तो फ़िल्टर लग गया। मैं इसमें जाऊंगा और नंबर फ़िल्टर में जाऊंगा, और यहाँ पर देखो फ़िल्टर इधर मत लगाना, नहीं तो यहाँ पर टेक्स्ट फ़िल्टर आ रहा है, तो ये अलग काम करता है, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जाना है, नंबर फ़िल्टर, जिस कॉलम को फ़िल्टर करना है ना उसी में करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप चले जाइए, नंबर फ़िल्टर में आप चले जाइए, और यहाँ पर टॉप 10 पे जाइए। तो यहाँ पर टॉप 10 लिस्ट ही है, तो टॉप 10 निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ 3, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टॉप 3, ओके कर दूंगा। तो ये बता रहे B जो है सबसे हाईएस्ट है, फिर उसके बाद में F है, फिर उसके बाद में I सबसे हाईएस्ट है, F फिर उसके बाद में, और B है। तो ये लोग टॉप 3 में नाम आता है, यानी कि टॉप 3 में I सबसे फर्स्ट है, F सेकंड है और B। तो इस तरीके से आप टॉप लिस्ट की जो है फिल्टर कर सकते हो, टॉप 10 लिस्ट, बॉटम भी कर सकते टॉप 10। पहले 10 इसको हटाना है तो यहाँ पर चले जाइए और क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट फिल्टर पे आइए, यहाँ पर अबाव एवरेज लिखा हुआ है। अबाव एवरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने मार्क्स का एग्जांपल दिया था, तो मैं इसी में करता हूँ क्योंकि वो डेटा इतना बड़ा है तो उसमें आपको समझेगा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी एवरेज निकाल लेता हूँ, = ABERA। मैंने ये सिखाया था आपको प्रीवियस सेशन में, ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। एंटर। तो ये क्या हो गया, एवरेज कितना है
404। अब देखना इसमें से 404 से ज़्यादा किसको किसको आया है वो निकालना है, यानी कि एवरेज से ज़्यादा किसको आया है। तो मैं पहले तो इसको हटा देता हूँ, नहीं तो इसमें भी फ़िल्टर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाइए और अबाव एवरेज करिए। अबाव एवरेज देखो ये सारे लोग जो है ना एवरेज से ज़्यादा मार्क्स लाए, यानी कि A B C और F और I ये दोनों क्या है एवरेज से ज़्यादा अबाव मार्क्स है इनके। ठीक है, मेरे को देखना है कि बिलो एवरेज। बिलो एवरेज देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिलो एवरेज पे क्लिक करना। तो बिलो एवरेज दिख रहा है आपको, समझे? तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर फिल्टर। इतना जो है हमारा नंबर फिल्टर काम करता है। उसके बाद में आते हैं हम यहाँ पर पार्टी। पार्टी जो है वो टेक्स्ट है, क्या है क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर लिखा हुआ है। कैरेक्टर जो होता है वो टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट पे हम जब जाएंगे यहाँ पर फिल्टर करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर सेम है इक्वल टू। अगर कोई बोलता है नहीं मुझे खाली आप डेटा बताओ डेमोक्रेट का, ठीक है, तो DEMO। ठीक है, यहाँ पर देखो खाली डेमो भी लिखूंगा ना तभी भी आंसर शो करेगा हमको। नहीं, ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा, ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर क्या रखा है, इक्वल टू रखा है, यानी कि जब एकदम बराबर होगा ना तो ही आपको शो करेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं शो करेगा। तो वो सिस्टम करना भी है तो कैसे करेंगे वो भी मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू पे पहले सिखा देता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर पूरा नाम लिखता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर चले जाइए इक्वल टू और यहाँ पर डेमो। तो खाली आपको डेमोक्रेट का ही डेटा फिल्टर हो गया। ठीक है ना, यानी कि छान दिया उसने इन अ सेकेंड। ठीक है, फिल्टर लगा दिया। उसके बाद में क्लियर पार्टी कर दो। उसके बाद में आपको फिर से जाना है टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर के बाद में डज नॉट इक्वल टू, यानी कि मेरे को निकालना है डेमोक्रेट को निकाल के बाकी सब पार्टी दिखे। स्पेलिंग कैपिटल स्मॉल कुछ मैटर नहीं करता, डेमोक्रेट नहीं दिखेगा बाकी सब दिखेगा। क्लियर, सेम चीज़ जो नंबर में आपने सीखा था यहाँ पर भी बिगेन भी। अब मैंने आपको कुछ कुछ नाम याद आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है एम्प्लॉयज़ का, अरे वो बंदे का नाम क्या था, हाँ उसका नाम आ से चालू होता था, चलो देखता हूँ ढूंढ के, कहीं उसका मिल गया तो कुछ रेफरेंसेस, मतलब रेफरेंसेस से आपको याद में आ रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि सामने वाले पार्टी का नाम था, यहाँ पर और पार्टी के नाम तो नहीं है, देखता हूँ खाली डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, ग्रीन, एक ग्रीन पार्टी भी है। ठीक है, तो हम लोग मेरे को थोड़ा थोड़ा समझो ऐसा याद आ रहा है कि कुछ जी से नाम है, तो मैं क्या करूँगा बिगेन्स विथ पे चले जाऊँगा। बिगेन विथ पे जाने के बाद में यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी से कुछ उसका नाम था ऐसे बंदे का, ऐसे तो एंटर मारूंगा तो जी वाले जितने भी रहेंगे वो दिखेंगे। तो इसमें जी से स्टार्टिंग वाले सारे आएंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है खाली ग्रीन आएगा, जी से और भी किसी का कल्पो रहेगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ सिमिलैरिटी चीज़ जो आपको याद आ रही है, ठीक है, कि इससे हमारी ये बंदे का ये नाम होगा, तो उससे भी आप ढूंढ सकते हो। तो उसको बोलते हैं बिगेन विथ। कभी कभी क्या होता है लोगों का एंडिंग नाम याद होता है, ठीक है, यानी कि एंड विथ, यानी कि समझो अरे उसने प्रथमेश बोला था कि कुछ तो एश करके ही है, तो मैं क्या करूँगा ESH डालूंगा लास्ट का एंडिंग में। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फॉर एग्जांपल हमारे में ग्रीन है तो मैं यहाँ पर कर दूंगा EN, तो यहाँ पर लास्ट में EN जिसमें भी रहेगा वो आ जाएगा डेटा, यानी कि कुछ कुछ भी मिला ना तभी भी डेटा आपको दिखाएगा। ठीक है, ये काम कर रहा है। क्लियर कर दो। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कंटेन, कंटेन का मतलब होता है इक्वल टू, हाँ, यानी कि दिस नेम कंटेन्स दिस। मेरा कहने का मतलब क्या था कि प्रथमेश कंटेन्स प्रथमेश, यानी कि ये काम करता ही है इक्वल टू का, सेम काम करता है। तो ये ऑप्शन जो है ये रिपीटेड है। जैसे कि यहाँ पर आ जाओ कंटेंट्स में, यानी कि मेरे को याद आ रहा है कुछ तो प्रथमेश करके है नाम ऐसा ऐसा, तो मेरे को याद आ रहा है, लेकिन इसमें तो डेटा है नहीं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मेरे को कुछ नाम आ रहा है ग्रीन करके पार्टी, तो मैं यहाँ पर ग्रीन, ये इक्वल टू का ही काम करता है, ये ज़्यादा काम में नहीं आता। GREEN, तो ग्रीन वाले इक्वल टू का ही काम करेगा, यानी कि दिस कंटेन्स दिस, डज नॉट कंटेन, फिर से वही जो आपको नहीं चाहिए उसका नाम डाल दो, बाकी सबका डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर फिल्टर, ये हो गया टेक्स्ट फिल्टर। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग डेट फिल्टर। ठीक है, डेट के लिए अलग फिल्टर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी टेक्स्ट फिल्टर ही लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपके पास में सिर्फ 3 फिल्टर होती है, एक तो नंबर फिल्टर, डेट फिल्टर और टेक्स्ट फिल्टर। ठीक है, इन 3 चीज़ पे ही आपको फिल्टर लगाना होता है, बाकी और कोई चीज़ है नहीं है।
और क्या है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का तो बता दिया, नंबर का तो बता दिया, रही बात डेट, और क्या है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये 3 टाइप के फ़िल्टर जो है हमारे पास में। तो यहाँ पर डेट में देखो बहुत बड़ा डेट है, यहाँ पर इक्वल टू मैं देखना चाहता हूँ कि ये डेट का ही डेटा देखना चाहता हूँ, तो क्या होता है उस दिन का ही डेटा आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ 8/7/2015 का, ठीक है, तो मैं डेट में जाऊँगा और इक्वल टू में जाऊँगा। अगर आपको यहाँ से करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से सेम। अगर आपको ढूंढना है 2021 का डेटा तो यहाँ पर लिख दो 20, ठीक है। अब एंटर भी मारूंगा तभी भी वो मेरे को फिल्टर करके देगा, ठीक है। यानी कि 20 से जो भी स्टार्ट होती है वो डेटा आ जाएगी। तो 2023 एंटर, तो 2023 का ही आ रहा है, ऐसे काम करो। यहाँ पर देखो और उसको स्प्लिट किया, खाली 2023 में आपको खाली जनवरी का देखना है ना, तो आप जनवरी का देख सकते हो खाली, तो जनवरी का टिक करो तो बाकी सबको अनटिक कर दो। पहले मैं क्या करूँगा, इसको अनटिक कर दूँगा, ठीक है, और जनवरी पे टिक कर दूँगा। तो यहाँ पर देखो अभी मुझे क्या रहेगा, खाली जो है जनवरी का डेटा ये खाली मेरे को जनवरी का ही डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसमें सब ग्रुप दिया हुआ है, यानी कि ग्रुप्स का ग्रुप्स, यानी कि 2012 में भी बहुत सारे डेज आते, ठीक है ना। 2012 में कितने दिन हुए, ठीक है ना, उन दिन के अंदर कितने संडे हो गए, उन दिन के अंदर कितने संडे के अंदर क्या क्या डेट होगा, उसका सब दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखो जैसे मैंने 2023 को ओपन किया तो यहाँ पर जनवरी बता रहा है, लेकिन जनवरी के अंदर भी हमारा डेट है, ठीक है, तो आप उसको भी फिल्टर कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर बारीक से बारीक चीज़ को भी फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिया हुआ है, आप जब बैठोगे तो आप इसको इजीली कर सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ है कि खाली ईयरली मेरे को दिखाना है, तो यहाँ पर खाली आपको ईयरली शॉर्ट दिखाएगा, खाली ईयर दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ईयर नहीं, मेरे को मंथ से चाहिए, तो मैं यहाँ पर मंथ करूँगा तो यहाँ पर खाली मंथली आएगा। अब आपका जो सर्च करेगा वो मंथली बाय करेगा सर, ठीक है। उसके बाद में अगर आप चाहते हो डेट के हिसाब से करें तो आपका देखो सर्च बाय डेट, तो डेट के हिसाब से आपको सर्च करें, तो आप डेट लिख दो उधर, ठीक है। हमारे डेट मेरे को याद नहीं है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोई एक डेट, यहाँ पर जाओ सर्च बाय डेट, नो मैच बता, यहाँ पे 8 जनवरी 2015 से लिखना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ पर देखो पूरी डेटा नहीं ले रहा है क्योंकि नीचे देखो उसने डेट को ऐसे दिखाया हुआ है कि 8 आपको उसमें चाहिए, अक्टूबर में चाहिए कि जनवरी में चाहिए, तो आप ओके करोगे तो आपको इस तरीके से मतलब नीचे से थोड़ा बहुत सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा डेट नहीं ले रहा है ना, वो तो सिलेक्ट सिस्टम है। हाँ, सिलेक्ट। फिर बिफोर का मतलब होता है पहले का डेटा, यानी कि एक ये डेट से पहले का डेटा देखना है तो आप डेट डाल दो, पर्टिकुलर डेट के पहले का डेटा आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैंने जो कॉपी किया था उसी को पेस्ट करना, तो आपको उस डेट का पहले का डेटा जो है फिल्टर करके देगा। फिर उसके बाद में अगर मैं देखना चाहता हूँ आफ्टर, यानी कि उस दिन के बाद का डेट मेरे को सब दिखे, तो उस दिन के बाद का ही आपको डेटा दिखेगा, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे का कॉपी कर लेता हूँ तो क्या थोड़ा डेटा फिल्टर होगा। बिटवीन मैं चाहता हूँ कि ये डेट से लेके वो डेट तक दिखे, तो वो डेट से आपको वो डेट तक का दिखेगा। टुमारो मैं चाहता हूँ कि आज के डेट के बाद का डेट दिखे, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या लेगा, टुडे से लेगा, ठीक है। हाँ, टुडे से लेगा। टुमारो करूँगा तो यहाँ पर देखो 2016 का डेटा है तो दिखाया, नहीं रहता तो दिखाता भी नहीं, ठीक है ना। यानी कि टुमारो कल का डेट क्या है, 20 तारीख है, तो 20/11/2016 का दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये टुमारो उसके लिए काम कर रहा है। तो ये मैंने बताया था कोई भी डेट का फंक्शन आपके टुडे से काम करता है, ठीक है। अभी यहाँ पर टुडे यानी कि आज का डेट है इसमें, तो आज का डेट भी है इसमें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे मिले यस्टरडे, कल का डेट, तो कल का डेट का डेटा आ जाए, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग डेटा है, आप जैसे चाहो वैसे फिल्टर कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट वीक मैं चाहता हूँ कि आने वाला वीक का दिखे, तो इसमें तो डेटा है नहीं, वो तो आएगा भी नहीं। ठीक है, तो उस टाइप का। हाँ उसी टाइप का। दिस वीक मैं चाहता हूँ ये हफ्ते का पूरा डेट दिखे, तो ये हफ्ते का आपको पूरा डेट दिखेगा, पूरा कलेक्शन दिखेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि डेटा जो है लास्ट वीक का दिखे, यानी कि गए हुए वीक का दिखे, तो हमें उधर नेक्स्ट मंथ आने वाले मंथ का दिखे, लास्ट मंथ दिस मंथ देख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए नेक्स्ट वीक का डेटा देखना है तो उसको आज से कंसीडर करेगा। हाँ आज से नेक्स्ट वीक, हाँ टुडे से ही कंसीडर करेगा। नहीं, लेकिन आज का डेटा उसमें आएगा। हाँ आज का डेटा वो डेटा में होना चाहिए आज का डेट। नहीं, ऑफकोर्स अगर मान लीजिए है तो आज का डेटा भी आएगा। हाँ आज का डेटा, हाँ आज के डेट से ही वो फिल्टर करेगा। और अगर मैं लास्ट वीक बोलूँगा तो आज के डेटा तो पीछे जाएगा वो। हाँ हाँ, यानी आज का डेट भी उसमें आएगा। हाँ वैसे ही। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट मंथ, आने वाले मंथ, गए मंथ और दिस मंथ। ठीक है, ये मंथ से नेक्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 3-3 महीने। ठीक है, तो नेक्स्ट आने वाले 3 महीने के देखना है कि इस 3 महीने का देखना है कि लास्ट 3 महीने का देखना है। सेम चीज़ है, नेक्स्ट ईयर अगले साल का डेटा देखना है कि ये साल का देखना है कि गए वाले साल का देखना है। उसके बाद में नीचे आप देख रहे हो ऑल डेट्स इन पीरियड, यानी कि अगर आपको देखना है खाली जनवरी का डेटा दिखे तो आपको पूरा जनवरी का डेटा ही दिखेगा। 2017 हो चाहे 18 हो चाहे 19 हो, हर एक का खाली जनवरी का ही डेटा दिखेगा, यानी कि पर मंथ को भी फिल्टर कर सकते हैं। ये देखिए फिल्टर बाय मंथ। ठीक है, तो ये शायद 2007 में आपके ना हो, ये भी हो सकता है डेट बाय ऑल डेट्स इन पीरियड। ठीक है, ये शायद ना भी हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आपको यहाँ पर पूरा चीज़ जो है फिल्टर लास्ट टाइम डाटा आया उसमें फिल्टर ऐड करना। ठीक है, फिर फिल्टर समझो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ऑफिसेज में कुछ इस तरीके से काम होता है। क्या होता है कि वो लोग कुछ कुछ चीज़ जो कलर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल समझो इन लोगों ने पैसा दिया ही नहीं, पेंडिंग अमाउंट है। ठीक है, और मेरे को ऑफिस में 1 महीने के बाद में जो है मेरे से लिस्ट मांगते हैं वो लोग कि भाई मेरे को जो जो पेंडिंग वाले हैं ना उनके लिस्ट के डेटा दे दो। तो मैं समझो ऐसे मार्क करते चले जाता हूँ। किसी को कुछ अलग कलर कर दिया, किसी को सेम कलर किया। मैं यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, नंबर फिल्टर टेक्स्ट पे, टेक्स्ट में से यहाँ पर फिल्टर बाय कलर, ओके, कलर से भी आप फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है पेंडिंग वाले लोग का दिखा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को मालूम है ये जो कलर है ये पेंडिंग का है। ठीक है, और क्लिक कर दूंगा तो ये देखो सर पेंडिंग वाले। ठीक है, उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में एक डेटा है जो मेरे VIP कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो उनको मैंने कलर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फिल्टर बाय, समझो ये वाला जो है मेरा VIP कस्टमर है, तो क्लिक करो सर 2 VIP कस्टमर। ठीक है, तो ऐसे करके आप मार्किंग करते भी काम करोगे तो उस मार्किंग को भी आप फिल्टर कर सकते हो। तो डेटा में मार्किंग करना बोलते कोई कोई लोग डरते कि यार डेटा में मार्किंग करूँगा तो मेरे को फिल्टर में गड़बड़ कुछ ना हो जाए, कलर कर दूँ, कुछ फॉन्ट को कलर कर दूँ, तो कुछ ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तो आप बिंदास करिए, उससे कुछ नहीं होता, आप फिल्टर कर सकते हो। टेक्स्ट को भी इजीली आप कलर कर सकते हो, अगर चाहो तो टेक्स्ट भी कलर कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट फिल्टर, यहाँ पर फिल्टर बाय कलर, तो यहाँ पर देखो फॉन्ट कलर पे आ गया। ठीक है, तो क्लिक करो तो खाली रेड कलर को जितना आपने कलर किया हुआ वही फिल्टर करेगा। मान लीजिए हाँ, मान लीजिए वर्टिकल कॉलम है नहीं, तो ग्रेड में यही कॉलम रोटेट हुआ है, तो उसी वही दिखाएंगे। मतलब नहीं समझा मैं तो आपको। नहीं, मान लीजिए अभी एक मेरा है कि मैंने लास्ट रोटेट वाले लोगों को सिर्फ लेके रेड किया, ओके ना, बाकी इधर ब्लैक है, इधर भी ब्लैक है। ओके, तो अगर मैं रेड कलर वाले से दिखाऊंगा तो मुझे लास्ट रोटेट वाले की लिस्ट दिखेगी, बस और कुछ नहीं दिखेगा। अभी मान लीजिए डाटा है 9 पॉइंट है, ओके ना। हाँ, एक पॉइंट अभी लास्ट रोटेट वाले पॉइंट ही सिर्फ मैंने इसमें किया है, इसमें किया है कलर किया, बाकी सारे पॉइंट नॉर्मल है। तो देखिए इसमें समझो आपने वर्टिकल मैं बता रहा हूँ, हाँ समझ गया, मतलब आपने ये पूरा कलर किया, ये पूरा। देखिए मैं बता रहा हूँ इसमें क्या होता है। इसमें जब आप ऐसे करोगे तो ये क्या करता है, ये जो फिल्टर जो आपका काम कैसे करता है वो देखिए। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जब मैं फ़िल्टर लगाने को जाऊँगा, ठीक है, फ़िल्टर बाय कलर, ठीक है, टेक्स्ट पे आते नहीं शो करेगा, नहीं, क्यों? क्योंकि आपने सबको कॉमन कर दिया, ऑलरेडी फिल्टर्ड है ना, और कितना फिल्टर करेगा, समझे?
अब यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ तो ये काम करेगा। एक कुछ हटा दो तो क्या करेगा, वो शॉर्टिंग करेगा ना। यहाँ पर भी हटा देता हूँ तो याद रखना ये वाला 1020 को 10 ये नहीं दिखेगा, फिल्टर बाय कलर RM यहाँ पर, ठीक है। आया, इस पर क्लिक करो तो आपको खाली ये वाले डेटा दिखा, लेकिन इसके साथ में अगर ये डेटा है तो ये डेटा भी आपको दिखता है। अगर नहीं देखना है तो आप हाइड कर दो ना, सबसे अच्छी। अगर आप चाहते हो कि नहीं देखना है तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो आपको खाली यही डेटा दिखेगा। हाइड से बाहर आने के लिए करना पड़ेगा, अनहाइड कर दो ना, राइट क्लिक करो और अनहाइड कर दो। यहाँ पर अनहाइड कर दो, इसको पूरा सिलेक्ट करो यहाँ से, राइट क्लिक और यहाँ पर आपको अनहाइड इस तरीके से जो आप कर सकते, फिर क्लियर कर दो तो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा ही तो ये यहाँ पर कलर क्यों नहीं शो कर रहा है, इसके पीछे रीज़न है क्यों, क्योंकि मैंने कलर सिर्फ यहीं पर किया है और उसमें क्या होता था, मैं पूरे लाइन को कलर करता था। तो ये क्या करेगा, मेरे को कलर हर एक में शो करेगा कि आपको कलर से जो है फिल्टर करना है हर एक को कलर की, क्योंकि मैंने ये कलर जो पूरे स्ट्रिप को मारा, पूरे रो को कलर किया। और यहाँ पर आपने रो को कलर नहीं किया, पर्टिकुलर खाली एक शेल को कलर किया। तो इसके लिए ये सिर्फ यही शेल में काम करेगा, यानी कि लास्ट वाले शेल में आपको ये कलर दिखेगा, बाकी वाले शेल में आपको ये कलर नहीं दिखेगा। तो ऐसा होता है। लेकिन जब फिल्टर लगाओगे तो आपको बाजू का डेटा दिखना ही है, क्यों, क्योंकि वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। अच्छा, वो दिखेगा। जुड़ा हुआ है मतलब तोड़ेगा नहीं ना, अगर तोड़ दिया उसने डेटा तो क्या होगा, ये 102 के साथ में वो उसका डेटा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो तोड़ नहीं सकता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग फिल्टर जो है फॉन्ट के साथ में भी लगा सकते हैं, यानी कि कोई टेक्स्ट को अगर आप कलर करते हो तो उसके साथ में भी कर सकते हो फॉन्ट फिल्टर। जैसे कि रेड कलर किया था मैंने, कलर मतलब जो लिखा हुआ चीज़ है उसको भी कलर किया तो उससे भी फिल्टर कर सकते हो, या तो फिर आप शेल को कलर करके भी आप इजीली फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम है, शॉर्ट बाय कलर। अगर आपको कलर से शॉर्टिंग करना है, जैसे कि खाली ये कलर दिखे तो खाली ये कलर आएगा आपको, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, वही कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर कुछ से जाओ, चाहता हूँ ये भी दिखे तो दोनों दिखेगा, यहाँ पर ये भी दिखे, तीनों डेटा दिखा। हटाना चाहता हूँ तो उस पर जाइए, इस पर जाइए, नो फिल्टर, ठीक है, हट गया। इसके अंदर नो फिल्टर, ठीक है। तो इसे वही है, कलर के साथ में देखना आपको, कलर के साथ डेटा को A to Z में शॉर्ट करना चाहते हैं तो A to Z में भी शॉर्ट करना है। ये से आएगा। हाँ, अब ये A से आएगा, A B C D, यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ठीक है। यहाँ से A to Z तो बहुत से जगहों पर शॉर्टिंग्स भी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट करना पड़ता है कभी कभी। तो ये क्या है, Z to A, यानी कि उल्टा डेटा। ये क्या हुआ है, नंबर से साथ में शॉर्टिंग किया, और ये क्या हुआ है, अल्फ़ाबेट के साथ में शॉर्ट हुआ। तो कोई कोई चाहते हैं कि नहीं मेरे को अल्फ़ाबेट के हिसाब से चाहिए तो मैं अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करके करूँ, तो नंबर फिर वो नहीं देखेगा, ठीक है ना। अगर फिर मैं नंबर को करने जाऊँगा तो ये डेटा फिर से उल्टा कर देगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर करने जाऊँगा तो ऐसा कर देगा, यानी कि इसके लिए कुछ लास्ट अलग है, इसके लिए कुछ अलग है, ठीक है ना। तो आप कोई भी एक ही को पकड़ के कर सकते हो, दोनों को पकड़ के नहीं कर सकते। हर एक नंबर अलग है। हाँ, हर एक का Z to A और A to Z ये दोनों अलग है, ठीक है। तो समझे, ये फिल्टर का जो सेशन था हमारा, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काफ़ी ज़्यादा ऑफिस में काम आएगा, और आएगा ही 101% आएगा। तो सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। ये आपके टॉपिक में नहीं था लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस किया। अच्छा किया, ठीक है। ये चीज़ सबसे मेन चीज़ है। हाँ, ये चीज़ आपके ऑफिस में आना चाहिए। आप बैंक में जाओ, कहीं पर भी जाओ, वहाँ पर आपको डेटा देते तो डेटा को फिल्टर करके काम करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको आना चाहिए।